गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग टेस्ट नंबर 6 लेकर अभी तक हम लोग 1 से लेकर 5 तक टेस्ट करवा चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग टेस्ट नंबर 6 देख रहे हैं। यह जो टेस्ट है आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा कराया जाता है और यह टेस्ट जो है किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और किसी भी जीएस आधारित परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह जो टेस्ट है वो 50 नंबर का होता है। ठीक है, और यह डेली कराया जाता है। ठीक है, हम आपको क्वेश्चन को आंसर के साथ साथ आपको इससे रिलेटेड फैक्ट भी बताते हैं, जिससे आपका रिवीजन भी होते रहता है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का टेस्ट है वो साइंस पे है। ठीक है, पहला क्वेश्चन करें, रासायनिक समीकरण द्वारा निम्नलिखित में अभिक्रिया के संबंध में कौन सी जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो रासायनिक समीकरण द्वारा जो अभिक्रिया में आपको अभिकारक तथा उत्पाद के मोलों का अनुपात की जानकारी प्राप्त हो सकता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वास्तविक विलयन के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, तो उसको बताना है। ठीक है, तो जो कथन गलत है हमको उसको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा, इससे होकर प्रकाश की किरणें प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यह कथन गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम लोगों से गलत ही आपको आंसर पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही सम्मिलित है, हमको उसको बताना है। ठीक है, पहला कह रहा है कि क्लोरोफाइसी जो है हरा शैवाल है। ठीक है, यह सही है। दूसरा कह रहा है कि फियोफाइसी जो भूरा शैवाल है, यह भी सही है। तीसरा कह रहा है कि रोडोफाइसी जो लाल शैवाल को कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यह भी सही है। ठीक है, ऑप्शन तो आपका 1 2 3 डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता ज़्यादा होती है जहाँ, ठीक है, तो जो उस पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता ज़्यादा होती है जहाँ पे उत्पादक ज़्यादा होते हैं, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला कथन कह रहा है कि प्रकाश कण तथा तरंग दोनों के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जो प्रकाश से कण तथा तरंग दोनों में समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, तो यह कथन सही हो जाएगा। दूसरा कथन कह रहा है कि प्रकाश जब किसी माध्यम में गमन करता है तो कण प्रकृति को प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, यह कथन गलत है। दूसरा कह रहा है कि प्रकाश जब किसी पदार्थ के साथ अन्योन्य क्रिया करता है तो तरंग प्रकृति का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, यह भी कथन गलत है। ठीक है, तो कथन ए आपका सही हो जाएगा, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव का कान भिन्न भिन्न व्यक्ति के ध्वनि को सुनकर अंतर कर लेता है, क्योंकि पहला कह रहा है कि भिन्न भिन्न व्यक्ति के ध्वनि का तरत्व भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, यह सही है। दूसरा कह रहा है कि भिन्न भिन्न व्यक्ति के ध्वनि की प्रबलता समान नहीं होती। ठीक है, यह भी सही है। तीसरा कह रहा है कि भिन्न भिन्न व्यक्ति के ध्वनि की गुणता में समानता नहीं होता है। ठीक है, यह भी सही है। तो इनमें से सभी सही है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो जो कथन गलत है हमको वो बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड की बनी होती है। ठीक है, तो यह कथन गलत है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। जो राइबोसोम है वो प्रोटीन और आरएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलहरी एवं सांप द्वारा होने का परागण प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, जो गिलहरी और सांप द्वारा होने वाला जो परागण प्रक्रिया को हम लोग मेलाकोफिलस कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो जो सही सम्मिलित नहीं है हमको उसको बताना है। पहला कह रहा है कि ठोस का द्रव में परिवर्तित होना गलना कहलाता है। ठीक है, तो यह सही है। द्रव का गैस में परिवर्तन क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, तो यह भी सही है। गैस का द्रव में परिवर्तन है वो जमना, यह गलत है, क्योंकि गैस का जो द्रव में परिवर्तन है वो संघनन कहलाता है। ठीक है, संघनन कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है। ठीक है, तो जो आंतरिक सुरक्षा अकादमी है वो माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और आंतरिक सुरक्षा अकादमी को जो स्थापना है वो 1 फरवरी, ठीक है, 1975 को किया गया था। ठीक है, तो आंतरिक सुरक्षा अकादमी का स्थापना कब किया गया था, तो 1 फरवरी 1975 को किया गया था। कहाँ किया गया था, तो माउंट आबू राजस्थान में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन एस का जो बीमाएँ हैं, ठीक है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा का जो बीमाएँ होते हैं वो नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरामावस्था में 25 kg के एक पिंड पर 200 न्यूटन का एक बल 10 सेकंड तक कार्य करता है। पिंड में उत्पन्न वेग का मान होगा, तो इसको निकालने का जो फॉर्मूला होगा v = u + 80 होता है। ठीक है, तो u यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, ए हमको ज्ञात नहीं है, टी आपको 10 सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले ए निकालते हैं। तो ए निकालने का जो फॉर्मूला होता है F/m होगा। ठीक है, क्योंकि F = क्या होता है, ma होता है। तो ए अगर यहाँ से निकालिएगा तो F = F/m होता है। ठीक है, तो H = F कितना दिया हुआ है, तो 200 न्यूटन दिया हुआ है, और आपको
m कितना होता है, तो 25 kg दिया हुआ है, तो यह 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अगर ए को हम लोग v वाले फार्मूला रखते हैं तो v इक्वल टू हो जाएगा, u आपका 0 हो जाएगा, a आपका हो गया 8, ठीक है, t हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 80 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला कथन करा है कि मानव हृदय में केवल शुद्ध रक्त भरा रहता है। ठीक है, तो यह कथन गलत है, क्योंकि मानव हृदय में केवल शुद्ध रक्त नहीं बल्कि शुद्ध और अशुद्ध दोनों तरह के रक्त भरे होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें कि मानव हृदय में शुद्ध और अशुद्ध दोनों आपका रक्त भरा होता है। दूसरा कथन करें कि मानव हृदय में केवल अशुद्ध रक्त भरा रहता है। ठीक है, यह भी कथन गलत है, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया कि मानव हृदय में शुद्ध और अशुद्ध दोनों रक्त भरा होता है। तीसरा कथन कह रहा है कि मानव हृदय में शुद्ध तथा अशुद्ध दोनों रक्त भरा होता है। ठीक है, यह कथन सही है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला कथन कर रहा है कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की बनी होती है। ठीक है, तो यह सही है। ठीक है, क्योंकि कैथोड किरणें हैं वो इलेक्ट्रॉन की बनी होती है। दूसरा कह रहा है कि एनोड अथवा कैनाल किरणें प्रोटॉन की बनी होती है। ठीक है, तो यह भी कथन सही है। ठीक है, कथन 2 भी सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला कथन कर रहा है कि अम्लीय विलयन की शक्ति pH मान के समानुपाती होता है। यह कथन सही नहीं है, गलत है। अम्लीय विलयन की शक्ति और pH मान जो है वो समानुपाती नहीं व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि क्षारीय विलयन की शक्ति pH मान की व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यह भी गलत है, इसलिए कथन 1 और 2 आपका दोनों गलत हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। न तो 1 सही है न ही 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो जो कथन गलत है हमको उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायरस में श्वसन की क्रिया होती है। ठीक है, तो यह कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टावर के ऊपर से एक पत्थर को सीधे नीचे गिराया गया। पत्थर 4 सेकेंड में ज़मीन पर गिर जाता है। टावर की ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, तो हम लोग को टावर को ऊंचाई ज्ञात करना है, जबकि जी आपको 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो जब टावर का ऊंचाई का जो फार्मूला होगा यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ आपका जी टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर, यू आपका 0 हो जाएगा, इसलिए ये जो होल है वो 0 हो जाएगा। तो एस इक्वल टू कितना, एस इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी आपका कितना हुआ है 10 दिया हुआ है। ठीक है, टी कितना हुआ, टी जो है वो 4 सेकेंड दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो एस इक्वल टू हाफ इंटू 10 प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 80 मीटर आएगा। ठीक है, 80 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है हमको उसको बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 EV इक्वल टू 9.1 इंटू 10 के पावर 28 माइनस 28 जूल। ठीक है, यह कथन गलत है, क्योंकि 1 EV बराबर जो होता है आपको तो 1.602 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जूल होता है। ठीक है, तो 1 EV बराबर याद रखेंगे कि 1 EV बराबर कितना होता है, तो 1 EV बराबर 1.602 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो कंप्यूटर शब्दावली में जब बग से अभिप्राय हो प्रोग्राम में एक गलती से है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो प्रोग्राम में कोई भी एक गलती पकड़ आता है तो उसको हम लोग बग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोनियम आयन का सूत्र है। ठीक है, तो जो हाइड्रोनियम आयन का जो सूत्र है वो H3O+ है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधे की विभाज्यिकी उत्तर के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, तो जो कथन गलत है हमको उसको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा उस उत्तर के कोशिकाओं की रसधानियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। ठीक है, तो यह जो कथन है यह गलत है। हमसे क्वेश्चन में आपको गलत कथन ही पूछा है, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटासोम क्या है। ठीक है, तो जो क्वांटासोम है वो क्लोरोफिल अणु का समूह है को कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण नियम की व्याख्या कर सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणु को न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिमाण उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से कम हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थैतिक घर्षण होता है। ठीक है, तो जो स्थैतिक घर्षण है वो सर्पी घर्षण से अधिक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में क्या बड़े शहरों के वायु के प्रदूषित करता है। तो बड़े शहरों में जो वायु को प्रदूषित करता है, ठीक है, तो वो शीशा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 डिग्री और 1 बार दाब पर 500 डेसिमीटर
वायु को संपीड़ित करके 200 डेसिबल मीटर करने हेतु आवश्यक न्यूनतम दाब कितना होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो बनाने का फॉर्मूला है वो P1 इक्वल टू P2 है, ठीक है। P1 आपको एक बार दिया हुआ है, ठीक है, और V1 जो है वो 500 दिया हुआ है। P2 हमको निकालना है और यहाँ पे जो V2 है वो 200 दिया हुआ है, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2.5 बार होगा। तो जो P2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, P2 इक्वल टू 2.5 बार हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, ठीक है। तो जो किलोवाट घंटा यह विद्युत ऊर्जा की इकाई है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पतले लेंस जिनकी क्षमता +3.5 डियोप्टर तथा -2.5 डायोप्टर है, एक दूसरे के संपर्क में है। इस संयोजन लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जब दो या दो से अधिक पतले लेंस एक दूसरे के संपर्क में होते हैं तो उनकी जो संयुक्त लेंस की क्षमता सभी लेंस की क्षमताओं के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो आपका P इक्वल टू हो जाएगा P1 + P2 हो जाएगा, ठीक है। तो P1 आपका 3.5 दिया हुआ है, ठीक है, और जो P2 दिया है -2.5 दिया हुआ है, तो यह हो जाएगा 1 डायोप्टर हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं P इक्वल टू क्या होता है, तो 1/F होता है, ठीक है। तो F इक्वल टू F जहाँ पे फोकल दूरी होता है तो F इक्वल टू 1/P हो जाएगा। तो 1/P कितना है, तो 1 है, तो इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1 मीटर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नहीं आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल गैस किसका संयोजन है, ठीक है। तो जो जल गैस है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का संयोजक है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे जो जल गैस है वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का संयोजक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्क एक अच्छा एकॉस्टिक पदार्थ है क्योंकि यह इसका सही आंसर का ध्वनि का अवशोषण करता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, ठीक है। जो श्वसन की क्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रिया तथा ऑस्कुलम की उपस्थिति किस संघ के जीवी के विशेष लक्षण है, ठीक है। तो यह पॉरीफेरा जीवी के विशेष लक्षण है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 डिग्री ताप फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होगा, ठीक है। तो आपको बेसिकली 60 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला होता है F इक्वल टू C इंटू 9/5 + 32 होता है, ठीक है। जहाँ पे C आपको सेल्सियस होता है तो F इक्वल टू हो जाएगा, सेल्सियस हमको कितना दिया हुआ है 60 गुण दिया हुआ है, ठीक है, इंटू 9/5 + 32 हो गया, ठीक है। तो ये 12 से कट गया 12 और 12 9 108 हो गया, ठीक है। 108 + 32 इक्वल टू 140 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MnO4- में मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था का मान है। तो जो ऑक्सीकरण निकालने का जो तरीका है, मान लीजिए मैग्नीज का X मान लीजिए, ठीक है, प्लस कितना ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण होता है वो -2 होता है, ठीक है। और कितना ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन है, तो 4 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू -1, ठीक है। तो यह कितना हो जाएगा, तो -8 हो जाएगा आपका हो जाएगा, ठीक है। तो x -8 इक्वल टू -1, ठीक है। जब -8 इधर जाएगा तो x इक्वल टू -1 + 8 इक्वल टू 7 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका मैग्नीज का जो ऑक्सीकरण संख्या है वो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है, ठीक है। तो तरल अवस्था में जो पाई जाने वाली अधातु वो ब्रोमीन है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे जो ब्रोमीन है वो तरल अवस्था में पाया जाता है और यह एक अधातु है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मकान की छत से एक गेंद गिराई जाती है और उसी समय एक दूसरी गेंद क्षैतिज फेंकी जाती है, तो कौन सी गेंद जमीन पर पहले गिरेगी। तो दोनों ही गेंदें वो जमीन पर एक साथ गिरेगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है, ठीक है। तो मनुष्य में नर के लिए जो गुणसूत्र होता है वो XY होता है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। मनुष्य में कुल जो है 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है, ठीक है। कितना होता है, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है। XY जो है वो नर के लिए होता है, ठीक है। महिलाओं के लिए एक्सेस होता है, ठीक है, महिला के लिए, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में XY किसके लिए गुणसूत्र होता है तो यह नर के लिए होता है और एक्सेस जो होता है वो महिला के लिए होता है, ठीक है। तो मनुष्य में कितने टोटल जोड़ी गुणसूत्र होता है, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्जीव और सजीव के बीच योजक कड़ी है, ठीक है। तो निर्जीव और सजीव के बीच जो योजक कड़ी है वो विषाणु होते हैं, तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हवा की अपेक्षा कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तो कांच की अपेक्षा हवा का अपवर्तनांक ज्ञात करें, ठीक है। तो जो कांच का अपवर्तनांक और हवा का अपवर्तनांक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो अगर कोई एक भी पूछे तो दूसरे का आप उल्टा कर दीजिए, तो 1/3/2 हो जाएगा, तो इसको हो जाएगा 2/3, ठीक है।
तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा 2/3। क्वेश्चन, दूर से आने वाले वायुयान की गति और दिशा ज्ञात करने वाला यंत्र है, ठीक है। तो जो वायुयान की गति और दिशा ज्ञात करने वाला जो यंत्र होता है वो रडार होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोलिक अम्ल का फॉर्मूला है, ठीक है। तो जो कार्बोलिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो C6H6OH होता है, ठीक है। कार्बोलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6OH होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एविज पक्षी वर्ग के जीवों में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है, ठीक है। तो एविज पक्षी वर्ग में ये नियततापी जीव होते हैं, ठीक है, यह सही है। दूसरा कार्य है कि इन जीवों का अग्रपाद पंखों से में रूपांतरित हो जाता है, ठीक है, यह भी सही है, ठीक है। तीसरा करके इन जीवों में हल्की तथा स्पंजी हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक है, यह भी सही है। चौथा कार्य है कि इनके जबड़े में दांत पाए जाते हैं, ठीक है, यह गलत है। तो आपका 1, 2 और 3 सही हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, ठीक है। तो जो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। जो 4 होते हैं, 2 तो होते हैं आपको, 2 होते हैं अलिंद, ठीक है, अलिंद, ठीक है, यह हृदय के ऊपरी भाग में स्थित होते हैं, ठीक है, ऊपरी भाग में स्थित होते हैं और इनकी जो परतें होती है वो पतली होती हैं, ठीक है, ठीक है। और 2 होते हैं आपको, 2 नीलय होते हैं, 2 नीलय होते हैं, ठीक है, यह जो है हृदय के निचली भाग में स्थित होते हैं, ठीक है, निचली भाग में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण बढ़ाने का उपाय है, ठीक है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि रुखरे सतह पे जो घर्षण अधिक होता है, ठीक है, तो सतह को रुखरा करना, ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई वस्तु अपने भार से अधिक भार के जल को विस्थापित कर सकती है, तब वह वस्तु जल में तैरेगी, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है, ठीक है। तो जो शरीर में भोजन का पचना है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होता है? तो वेल्डिंग करने में जो गैस प्रयुक्त होता है वो एसिटिलीन होता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो एसिटिलीन का जो रासायनिक सूत्र होता है C2H2 होता है, ठीक है, एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H2 होता है और यह गैस जो है वेल्डिंग में प्रयुक्त होता है, वेल्डिंग करने में प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स का कारक क्या है, ठीक है, तो जो एड्स है वो HIV वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो HIV वायरस के कारण होता है, ठीक है, तो यहाँ पे वायरस नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड ये था ज्ञान बिंदु द्वारा चलाया हुआ 50 नंबर का टेस्ट नंबर 6, ठीक है। अभी तक हम लोग 1 से 5 तक टेस्ट करवा चुके हैं, ठीक है। यह जो एग्जाम है किसी भी एग्जाम में जिसमें जीके और जीएस पूछा जा रहा है, ठीक है, इसके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप भी हमारे साथ जुड़कर जीके और जीएस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।